जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, मन भी निर्मल होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। इस बार एकादशी की तिथि 26 नवंबर मंगलवार को सुबह 1:03 से शुरू होगी और 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 तक रहेगी। मंगलवार के दिन तो एकादशी की तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज्यादा पुण्य देता है। अब यहाँ आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण के मुहूर्त के बारे में बताते हैं। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है। प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई भी पूजा की जाए, कोई भी उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:13 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह, और वहीं द्वादशी तिथि 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से प्रारंभ होगी और 28 नवंबर गुरुवार को 6:24 पर समाप्त होगी। यहाँ आपको एक और बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरिवासर का समय लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए और इस बार बुधवार को सर्वासर सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:13 तक रहेगा और बाद में सौभाग्य योग सारा दिन ही रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता। जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वे हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 का जो समय है वह व्रत खोलने का सही समय है। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए और जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है और आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक उससे पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। धन्यवाद।